आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करें। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे जो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। स्वोपदेशक की पुस्तक उसका 6 बाब और उसके 7 पद से लेकर के 9 पद तक, जो कि हमारे जीवनों से जुड़ी है। अजीजों, ये जो वचन है कुछ इस तरीके से कहता है, मनुष्य का सब परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, फिर भी उसका जी नहीं भरता। बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख से किस बात में बढ़कर है? किसी गरीब को यह जानकर कि जीवतों के सामने कैसा व्यवहार करे क्या लाभ? आँखों से देख लेना मन के अभिलाषा करने से उत्तम है, यह भी व्यर्थता तथा वायु पकड़ने का प्रयास है। अजीजों, जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। जीवन में अगर हम अपने आप को अच्छे से रखना चाहते हैं और हम खुशहाल जीवन को जीना चाहते हैं, आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूरत है कि हम बहुत सारी बातों को जो बाइबल में लिखी हैं, सत्य हैं, उन पर मनन और चिंतन करें। और ये चिंतन अगर हम नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल भी परमेश्वर के अधीन नहीं रह सकते और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता, निराशा, ये सब आकर के घर करने लगती हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। और मनुष्य ऐसा सोचता है कि शायद मैं बहुत दिन तक इस पृथ्वी पर जीवित रहूँगा, लेकिन वो भूल जाता है कि आज की परिस्थिति को भी देखें तो मनुष्य का जीवन क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अजीजों, यहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं, मनुष्य का जितना भी परिश्रम है वो उसके पेट के लिए होता है। ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि मनुष्य का सब परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, फिर भी उसका जी नहीं भरता, फिर भी उसका जी नहीं भरता। इसका मतलब है कि ये बहुत ही गंभीर बात है कि ना, मनुष्य चाहे कितना ही भी परिश्रम कर ले और कितना ही भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसका जी कभी नहीं भरता। लेकिन बाइबल एक तरफ एक बात बताती है। अगर हम सुलेमान के पिता दाऊद के विषय में पढ़ते हैं तो वो कहता है कि परमेश्वर है जो मेरे जी में जी ले करके आता है, और कोई नहीं है जो हमारे जी में जी ले करके आ जाए। इस दुनिया की कोई भी नेमत, इस दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे जी में जी ले आए, यानी कि हमें शांति के साथ जीवन को जीने के लिए दे दे, ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया के अंदर नहीं है। अगर हमारे मन को शांत कर सकता है, हमारे मन को शांति दे सकता है और हमारे जीवन को आनंद में बना सकता है, तो वो केवल और केवल परमेश्वर यहोवा है। और उस पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। और भरोसा तो सभी रखते हैं, लेकिन किस रीति से रखते हैं ये समझ में नहीं आता। मैं नहीं समझ पाता कि लोग किस तरीके से परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर वो है जो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर वो है जिसके हाथों में सब कुछ है। आज मनुष्य के हाथों में हम देखें कि बहुत कुछ तो है, लेकिन जो कुछ परमेश्वर के हाथों में है वो मनुष्य के हाथ में कभी हो ही नहीं सकता है। मनुष्य अपनी कोशिशें कर रहा है, मनुष्य अपने तरीके से काम कर रहा है, मनुष्य अपने तरीके से अपने जीवन को चलाने का यत्न और प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसके जीवन के अंदर फिर भी वो सुख और शांति, वो आनंद नहीं है, वो चैन नहीं है जिस चैन के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहा है। क्योंकि वो चैन तो उसको मिल ही नहीं सकता, लाख कोशिश करे तो भी नहीं मिल सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा है जो हमारे जी में जी लेकर के आ सकता है, जो हमें चैन की जिंदगी जीने के लिए दे सकता है। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रयास तो करता है, लेकिन वो प्रयास सफल होंगे या ना होंगे ये भी परमेश्वर के ही हाथों में है।
क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर के अलावा और कोई कर नहीं सकता। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, फिर भी उसका जी नहीं भरता। बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख से किस बात में बढ़कर है? बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख से किस बात में बढ़कर के, यानी मूर्ख व्यक्ति भी वही काम कर रहे हैं और बुद्धिमान व्यक्ति भी वही काम कर रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी वैसे ही सोच रहा है जैसे मूर्ख व्यक्ति सोच रहा है। तो फिर क्या अंतर रह गया? क्योंकि मूर्ख ने, बाइबल कहती है कि मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, बल्कि बाइबल कहती है कि मूर्ख कहता है परमेश्वर है ही नहीं। जो कुछ है मनुष्य कर्म है, जो कुछ है कर्म है। ये मनुष्य कहता है कि है ना हम जो करेंगे वही है ना अच्छा है, और जो है ना हम बो देंगे वही अच्छा है। और परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर कोई नहीं है। और जब है ना ऐसी कोई बात करता है तो बाइबल बताती है कि ऐसा व्यक्ति मूर्ख है और वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। क्योंकि मूर्ख से कोई किसी भी चीज़ में बढ़ कर के नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि परमेश्वर है ही नहीं या सब कुछ है ना बेकार की बातें हैं, तो समझ ले कि वो व्यक्ति बुद्धिमान जो कहता है अपने आप को, वो उस मूर्ख से कहीं ज़्यादा बढ़ कर के नहीं है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति तो ये कहता है परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर नहीं है तो अपने जीवन को क्यों नहीं बचा लेते आप? परमेश्वर नहीं है तो अपने आप को क्यों नहीं सही कर लेते? अगर परमेश्वर नहीं है तो जो आप परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम का फल क्यों नहीं पाते? अगर परमेश्वर नहीं है तो आप है ना चंगाई पाने के लिए रात दिन है ना प्रयासरत रहते, क्यों नहीं चंगाई पा जाते? क्यों नहीं है ना? अगर परमेश्वर नहीं है तो क्यों ना आज है ना इस समय में जो महामारी है ना इस वक्त में फैली है, इससे हम क्यों नहीं छुटकारा पा जाते? क्योंकि है ना हम है ना अपनी ताकत से पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर को दुहाई देना ही नहीं चाहते, परमेश्वर को बोलना ही नहीं चाहते, परमेश्वर तू हम पर दया कर। हम उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते। हम अपने तरीके से अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में सब कुछ है। हम एक बात को जानते हैं, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। बढ़ाना और घटाना परमेश्वर के हाथ में है। बुद्धिमान बनाना परमेश्वर के हाथ में है। मूर्ख बनना हमारे हाथ में है। यानी कि अगर हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं हम उसको है ना बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं, बहुत जल्दी से उस पर क्रिया करते हैं। लेकिन बुद्धिमान बनने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना जरूरी है। और दो तरीके की बुद्धि आप इस संसार के अंदर पाएंगे। एक तो वो जो सांसारिक बुद्धि है, जो संसारिक ना ज्ञान के अनुसार आप अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, और आप मनुष्य सोच लेता है कि ना वो बहुत बुद्धिमान हो गया। लेकिन बाइबल बताती है कि जो अपने ज्ञान को बढ़ाता है वो अपने दुख को बढ़ाता है। इसी सबोपदेशक की पुस्तक के अंदर लिखा है कि जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपने दुख को बढ़ाता है। तो ऐसा मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से तो वंचित रह जाता है, लेकिन अपने दुख को जरूर बढ़ा लेता है, अपनी परेशानियों को जरूर बढ़ा लेता है। वो रात और दिन है ना चिंताओं में, रात और दिन परेशानी की हालत में, रात और दिन तमाम उलझनों में उलझा रहता है, क्योंकि वो मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा होता है, कि उसको भरोसा नहीं होता कि परमेश्वर कुछ कर सकता है। तो मनुष्य का सारा परिश्रम जो है उसके पेट के लिए ही होता है, और ये पेट जो है कभी तृप्त नहीं हो सकता। जब तक मेरी और आपकी सांस इस जमीन के ऊपर है तब तक मैं और आप इस पेट के लिए काम करते रहेंगे, ये तो तृप्ति नहीं हो सकती। और हम मूर्ख से किसी भी बात में बढ़ कर के नहीं हो सकते अगर हम परमेश्वर का अस्तित्व को ही नकार देंगे तो। इसलिए परमेश्वर के अस्तित्व को आप अपने समक्ष रखें। परमेश्वर है जो आपके समक्ष कार्य कर सकता है। और किसी गरीब को ये जानकर कि जीवितों के सामने कैसा व्यवहार करे, क्या लाभ है? यानी कि हम ना अक्सर गरीब लोगों को जो जिनके पास कुछ नहीं होता है और वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के डर में चलता है, तो हम उसको तुच्छ समझ लेते हैं और वो सोचते हैं ये बेकार का व्यक्ति है, इसने जीवन में किया है और ये क्या करेगा। आपको एक बात बता दें कि उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा उत्तम वो व्यक्ति है जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता है और परमेश्वर के डर में चलता है, क्योंकि उसके पास एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो उसका जी है, जो उसका जी को ना उसको चैन देता है वो उसके जी में जी आ जाता है। चाहे कैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में वो चैन के साथ अपने जीवन को जी सकता है। एक पद है ना, मैं इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं और इसका एक 7 का, इसकी सबोपदेश 7 का और 8 पद में पढ़ता हूँ
किसी विषय का अंत उसके आरंभ से अधिक अच्छा है, मनुष्य का धैर्य उसके अहंकार से अच्छा है। किसी भी बात का जो अंत है वो उसके आरंभ से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और जो अब चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन अंत जो है दोनों का अच्छा होगा। ध्यान रखें, मैं आपको अब कहेंगे कि ना मैं तो बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ कि बुरा है तो भी है ना उसका अंत अच्छा होगा, और है ना अच्छा है तो भी उसका अंत अच्छा होगा, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ कि जब मनुष्य बुरे मार्ग पर होता है, जब मनुष्य बुरी सोच के साथ चल रहा होता है, तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है, क्योंकि वो अंत उसको जीवन में कुछ ना कुछ सीख दे करके जाता है कि मैंने कौन सी गलती की है। वो अच्छा हुआ उसके लिए, क्योंकि वो उसको ये पता चल जाता है कि वास्तव में यहाँ पर मैंने गलती की है। और जो अच्छा है और अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको अंत तो अच्छा होना ही है। और जो बुरा है, जो बुरा है ना कर रहा है, या अपनी सोच और अपनी समझ से वो सोचता है कि शायद ये है ना बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अंत भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जीवन में वो उसको क्या करके जाता है, सीख दे करके जाता है, ताकि है ना वो आगे से वो गलती ना करे। और मैं आपको बता दूं, जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो अपने जीवन में जुड़े हुए तमाम घटनाओं को स्मरण करे कि मैंने अपने जीवन में कौन सा काम किया और उस काम का क्या प्रतिफल निकला, अच्छा निकला या बुरा निकला। तो मनुष्य बुद्धिमान और मूर्खता का वर्णन अपने आप से कर सकता है, अपने आप को जांच सकता है कि मैंने जो कार्य किया, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, उसका निष्कर्ष क्या निकला, और उस निष्कर्ष के बाद अपने आप को जांचे कि वो कहाँ पर खड़ा है। क्योंकि कई बार मनुष्य अपने आप को जांचना और परखना नहीं चाहता, क्योंकि जब कोई भी क्रिया हम करते हैं जीवन के अंदर, तो वो उस या तो अच्छी होती है या बुरी होती है। ये बाइबल बताती है कि या तो अच्छी होती है या बुरी होती है। और हम वैसे भी जानते हैं, मानवीय तौर पर भी जानते हैं कि या तो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है वो अच्छा ही होता है। ये बाइबल कहती है दोनों का रिजल्ट अच्छा होता है। और मूर्ख मनुष्य सोचते हैं कि शायद ना ये तो बुरा हो गया। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आप अपने जीवन में अपनी समझ से कर रहे हैं, परमेश्वर की समझ से कर रहे हैं, ये है ना आपको ना मालूम है ना कब पता चलेगा, जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, अंत को देखेंगे। और अंत जो है भला है, अंत भला होगा। क्यों? क्योंकि जो बुरा है ना रास्ता होगा, उसका भी अंत ना आपको पता चलेगा, और जो अच्छा रास्ता होगा उसका भी आपको पता चलेगा। और बुरे रास्ते पर चल करके, बुरी योजना पर चल करके, बुरे प्लानिंग पर चल करके, बुरे कार्य को करके जब उसका अंत आएगा, तो वो आपको एक सीख दे करके जाएगा कि आपने कहाँ गलती की। मनुष्य की सबसे बड़ी कमी जो है वो केवल और केवल यही है कि अपने पिछले जीवन में किए गए कार्यों के अंत को वो कभी जांचता नहीं है, और वो बार बार गलती करता चला जाता है, बार बार गलती करता चला जाता है। एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी गलती और तीसरी गलती, और इस तरीके से मनुष्य बजाय उत्थान के अपने जीवन के अंदर दुख और ना मुसीबतों को लेकर के आता रहता है। तो अजीजो, यहाँ पर ना मनुष्य के जीवन के अंदर ना दो बातें जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बताई हैं, जो 7 के 8वें पद में, किसी विषय का अंत उसके आरंभ से अधिक अच्छा है, मनुष्य का धैर्य उसके अहंकार से कहीं ज्यादा अच्छा है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य ना बार बार कर रहा होता है ना, तो वह अहंकार होता है उसका। ध्यान रखें कि अहंकार होता है, नहीं मैं तो ये काम कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो ये सब काम कर सकता हूँ। तो ये उसका अहंकार होता है। और धैर्य के साथ, यानी कि धैर्य रखना कि आज आपने एक ना कोई भी चीज़ आज है ना कर रहे हैं, आप उसको ना धीरे धीरे बढ़ने दीजिए, धीरे धीरे होने दीजिए। एक समय आएगा कि आप उसका फल खाने पाएंगे। लेकिन आप जल्दबाजी में उसके साथ ना जल्दी से उसको ज़्यादा खाद दे दें, किसी पौधे को ज़्यादा पानी लगा दें, या जल्दी से उसको खींचने की कोशिश करें, तो वो नहीं होगा। एक उचित समय पर, ये ना भूलें कि बाइबल ऐसा बताती है, दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति एक बात को बोलता है, हर बात का इस पृथ्वी के ऊपर एक समय है।
और हम समय को बदल नहीं सकते, समय के आगे नहीं भाग सकते। जो समय परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित किया है, जिस चीज़ के लिए निश्चित किया वो उसी समय पे मिलेगी। आप लाख कोशिश कर लें, मैं लाख कोशिश कर लूँ, दुनिया की कोई भी ताकत ना मुझे उस चीज़ को पास में नहीं ला सकती। अगर हम उसको पास में लाने की कोशिश करेंगे तो मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे होंगे। अपने कर्म को ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ करते रहें, परमेश्वर के साथ चलाते रहें और परमेश्वर उसके बदले में हमें आगे देगा। दूसरी बात, अगर हम वापस जाएंगे 6 के 9 पद में, तो वहाँ पर ये पद मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है और इस पद से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ अपने जीवन के अंदर। और मुझे ये पद ने वो सांत्वना और वो तसल्ली और वो चैन दिया है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। और वास्तव में ये इस पद के द्वारा तो मेरे जीवन के अंदर अभी तक मैं कहूँ तो ये पद मेरे जीवन के अंदर निरंतर कार्य करता है, प्रतिदिन कार्य करता है। ये पद कहता है कि आंखों से देख लेना मन के अभिलाषा करने से उत्तम है। आंखों से देख लेना मन के अभिलाषा करने से उत्तम है। हम क्या करते हैं, उत्तम बातों को नहीं पकड़ते और जो हमारे लिए तुच्छ बातें हैं उनको पकड़ लेते हैं। हम तुच्छ बातों को अधिक महत्व देते हैं, उत्तम बातों को पकड़ते नहीं। उत्तम बात क्या है कि आंखों से देख लेना और तृप्त हो जाना और अभिलाषा करना, ये मनुष्य की अपनी वो है, अपनी विचारधारा है कि उसकी अभिलाषा करे कि ये चीज मुझे मिल जाए और आंखों से देख करके तृप्त हो जाए। ये परमेश्वर क्या चाहता है कि इस तरीके के हमारे जीवन हो। मान लीजिए सपोज हम एक बात को देखें कि हम किसी पहाड़ी स्थान पर जाते हैं और पहाड़ी स्थान पर जाते हैं और जाने के बाद हम उस पहाड़ पर देखते हैं कि कितना सुंदर पहाड़ है, कितनी अच्छी हरियाली है, कितनी अच्छी बर्फ उसके चारों तरफ है। और आंखों से देख करके हमें क्या है, हमें क्या मिलता है, सुकून मिलता है और मन हमारा जो खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। लेकिन हम ये अभिलाषा करें कि ये पहाड़ जो है मेरे घर में आकर के लग जाए और मैं इस पहाड़ को अपने घर में बना सकता हूँ, ला सकता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ना जाने कितने लोग कितनी जगहों पर आप देखते होंगे उन पहाड़ों के जो प्रतिबिंब है वो बनाने का यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ पत्थरों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो उसमें एक पाइप लगा करके पानी निकाल करके उसको झरने को भी लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कुछ समय तक तो सही रहता है, लेकिन उसके बाद वो हमेशा के लिए आपको ठंडक देगा ऐसा नहीं है, या वो पहाड़ी का आनंद दे देगा ऐसा नहीं है। जो आनंद उस पहाड़ी पर जाकर के मिलेगा वो आनंद वहाँ नहीं मिलेगा। ये क्या वो प्राकृतिक है जो कुदरत ने दिया है, वहाँ आपको चैन मिलेगा। और यहाँ पर आपने अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए क्या किया, एक मोनूमेंट तैयार किया, एक या जो भी कुछ उसको बोलेंगे, यानी कि एक आकृति तैयार की और उससे आप सोचते हैं कि शायद वो पहाड़ी का आनंद मैं यहाँ पर ले लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज़ जहाँ की है, जिसकी है, जिस जगह के लिए है, वो उसी जगह उचित और उत्तम लगेगी, उसके अलावा लग ही नहीं सकती। तो जीवन में इस बात को ध्यान रखें कि आंखों से देख लेना मन की अभिलाषा करने से कहीं ज़्यादा उत्तम है। जब आप अभिलाषा करते हैं तो अभिलाषा जो है वो गर्भवती होती है। बाइबल कहती है वह गर्भवती होती है। फिर आप उसको गर्भवती हुई तो इसका मतलब उसका जन्म लेना जरूरी है? वो आपके पेट के अंदर पनप रही होती है और वो बढ़ रही होती है और एक दिन वो क्या है, वो जन्म लेगी। तो कहने का जन्म लेने के लिए क्या उसकी प्रक्रिया होगी और वो अंदर ही अंदर दुख और पीड़ा में होगी। जैसे एक गर्भवती महिला दुख और पीड़ा का समय 9 महीने गुजारती है, ठीक ऐसे ही उस पीड़ा के अंदर वो अपने समय को व्यतीत करती है और अंत में क्या है कि वो भी बच्चा सही होगा या नहीं होगा, वो ईश्वर के ऊपर निर्भर होता है।
वो कहीं हैंडीकैप तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसको है ना कोई बीमारी तो नहीं होगी, कहीं उसके और कोई मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए भी रात और दिन वो है ना अपने आप को ना परमेश्वर के समक्ष रखती है, उस ईश्वर का ध्यान करती है कि किसी भी तरीके से मेरे बच्चे को कोई भी है ना हानि ना हो। उस पीड़ा को सहती है, उस दर्द को सहती है, लेकिन आंखों से वो उस बच्चे के प्रतिबिंब को देख रही होती है, उसको महसूस कर रही होती है। तो ये अभिलाषा जो है वो एक अच्छी अभिलाषा है कि वो अपने जैसा एक जीवन देना चाहती है, यानी कि जैसा वो व्यक्तित्व है वैसा व्यक्तित्व देना चाहती है। वो किसी दूसरे के व्यक्तित्व को नहीं देना चाहती है। वो सोचती है कि ना किसी भी तरीके से मेरा बच्चा मेरे जैसा हो या है ना मेरे व्यक्तित्व के जैसा हो। हमेशा ना हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा हो। उसी तरीके से जब आपके अंदर कोई अभिलाषा हो तो अच्छी अभिलाषा होनी चाहिए, और वो अभिलाषा वो हो जिस अभिलाषा के द्वारा परमेश्वर भी प्रसन्न हो और आप भी प्रसन्न हो। आपको अगर किसी काम को करते हुए चैन ना मिले, आप बेचैन रहते हो, तो समझ लें वो परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। अगर आप परमेश्वर की तरफ से कोई भी क्रिया करते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले आपके अंदर चैन को पैदा करता है। आप कोई काम दूसरा काम अगर कर रहे हैं और उसमें चैन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब अहंकार है कहीं ना कहीं। वो जो अहंकार हमें पता भी नहीं चल रहा, हमें महसूस भी नहीं हो रहा, हम उसका एहसास भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अपने आप पर कहीं ज़्यादा भरोसा करें, नहीं मैं ये कर सकता। तो जब आप इस तरीके की विचारधारा के साथ आप कोई भी क्रिया करते हैं तो वो आपके अहंकार को दर्शा रहा होता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए धैर्य से इंतजार करें, परमेश्वर मेरे लिए अवश्य करेगा, मैं अपना परिश्रम आनंद पूर्वक करूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो काम तुझे तेरे हाथों को करने के लिए दे जाओ उसे बड़े आनंद पूर्वक कर, अपनी पूरी ताकत के साथ कर, पूरे मन से कर, पूरे चैन के साथ कर। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर वास्तव में हमें उसके बाद प्रतिफल देता है, और परमेश्वर हमें बढ़ा देता है, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, परमेश्वर हमें एक अलग स्थान पर लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्य कर रहे होते हैं। जब हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं कर रहा होता, या तो हम कर रहे होते हैं काम स्वयं अपनी ताकत से, या हमारे पीछे एक शैतान की ताकत कार्य कर रही होती है जो हमें प्रेरित कर रही होती है तमाम उस कार्य को करने के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर तो अपने पास्ट में जरूर जाएं, अपने जीवन के उन कार्यों को याद करें कि कौन सा कार्य करने से आपको कुछ लाभ हुआ या कुछ हानि हुई। आपने कहां पर चैन पाया और कहां पर आपने दुख पाया, आपने कहां पर ना अपने आप को मानसिक तनाव में पाया, कहां पर आपने ना आनंद प्राप्त किया। तो इस बात को जब आप जांचेंगे, उसके रिजल्ट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्य आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया और कौन सा कार्य परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो धीरे धीरे करके आपको चैन देता है, सुख देता है, समृद्धि देता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, आपको आगे बढ़ने में कभी रुकावट नहीं पैदा होने देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए निरंतर आगे लेकर के चलेगा। लेकिन और केवल तभी जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। अगर परमेश्वर का स्थान आप किसी मनुष्य को दे देंगे, आप किसी व्यवस्था को दे देंगे, तो आप समझ लें कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं खो चुके हैं, और आपके जीवन के अंदर सुख और शांति आ जाए ऐसी कभी उम्मीद भी ना करना। क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर उस चैन को खो रहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर उस आनंद को खो रहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर उस परमेश्वर के सामर्थ्य को खो रहे हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपके जीवन की क्रियाएं वो ना व्यर्थ ना हो चली जाएं, आपका जीवन व्यर्थ ना हो जाए। अजीजो, ये समय है कि अभी भी है ना हम अपने जीवन को ना सुधार लें। इस कोरोना काल के समय में हमने एक चीज को देखा है, एक बात को देखा है, आज ना धन काम आया है, ना दौलत काम आई है, ना कोई जान पहचान काम आई है, ना तमाम है ना मेडिकल साइंस काम आई है। अगर कोई भी चीज काम आ रही है तो एक ही चीज है कि परमेश्वर की
ताकत है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें अपने जीवन को परमेश्वर में दिया है, और परमेश्वर पर भरोसा रख करके उन्होंने कुछ भी तरीके से कोई भी इंतजाम किया, किसी भी तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रीटमेंट दिया है, वो परमेश्वर ने उनको बचा लिया है। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी मजहब, उस ईश्वर पर, उस परमेश्वर पर भरोसा रख करके उन्होंने अपने कार्य को किया है और उस अदृश्य शक्ति को उन्होंने पुकारा है। कहीं ना कहीं उस अदृश्य शक्ति को पुकारा है जो सर्व सामर्थ्य, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, हर जगह पर वो मौजूद है। और इस दुनिया के अंत के करीब हम खड़े हैं। आज पूरी दुनिया ने एक अंत के कगार पर है। हम देख रहे हैं कि दुनिया का अंत बिल्कुल निश्चित तौर पर आ चुका है और हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। शायद दुनिया के हर एक मजहब का इसी बात को इंडिकेट कर रहा है, दुनिया का हर धर्म इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस दुनिया का अंत आने वाला है। महामारियां, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, आपदा, ये सब कुछ हो रहा है। ये बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। बाइबल में नहीं लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, तौरात में लिखा है। आप किसी भी धर्म पुस्तक को पढ़ेंगे वहां सब पर यही बात लिखी है कि दुनिया का अंत होने वाला है। आज दुनिया चांद पर पहुंच गई, मंगल पर पहुंचने जा रही है, वो न जाने क्या क्या वो करने जा रही है। वो सोच रही है कि हम बहुत कुछ ज्ञानवान हो गए, परमेश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब ये ज्ञान अधिक बढ़ जाएगा, जब मनुष्य अधिक ज्ञानवान होने लगेगा और मनुष्य अपने आप को कहीं अधिक ऊंचा करने लगेगा, उस समय इस दुनिया का अंत होने लगेगा। अजीजों, हम जांच लें, अभी भी अपने आप को परख लें। हमारा परिश्रम केवल और केवल इस दुनिया के अंदर अगर है तो वो इसी बात के लिए है कि हमारा पेट कैसे भर जाए, हम अपने जीवन को कैसे जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक कैसे चला लें। अगर इस बात को समझ गए तो सब कुछ अच्छा है। बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख से किसी भी बात में बढ़ करके नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ दुनिया के अंदर ही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये कहता है कि दुनिया ही सब कुछ है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। अब मुझे और आपको डिसाइड करना है कि मैं मूर्ख हूं या इस दुनिया के लोग मूर्ख हैं। आप अपने आप को जांच लें कि आप किस बुद्धिमानी के साथ चल रहे हैं। रहना मुझे भी इस दुनिया के अंदर है, जीना मुझे भी इस दुनिया के अंदर है, आपको ही इस दुनिया के अंदर जीना है, आपको इस दुनिया के अंदर चलना है, आप ही को इस दुनिया के अंदर कार्य करना है, आपको ही परिश्रम करना है, आपको इस परिश्रम के बाद रोटी खाना है। और जब तक आप जीवित हैं केवल रोटी के लिए जीवित हैं, क्योंकि रोटी आपकी प्रतिदिन की जरूरत है। परिश्रम केवल पेट के लिए होता है और किसी चीज के लिए परिश्रम, बाकी चीजों के लिए परिश्रम की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पेट हमारे लिए जरूरी है। और इस पेट के लिए जब मनुष्य कार्य करता है तो वो कितना भी मनुष्य चाहे कितना भी धन दौलत हो जाए हमारे पास में, कितना भी ऐसो आराम हो जाए, मनुष्य को खाना तो 2 ही रोटी है। कितने भी अच्छे तरीके से आप खा लें, चाहे वो 5 स्टार में खाएं आप रोटी, चाहे आप जमीन पर बैठ करके खाएं, चाहे झोपड़पट्टी में खाएं, मनुष्य का टोटल परिश्रम केवल और केवल एक ही चीज के लिए होता है, वो उसके पेट के लिए होता है। और पेट की आग को बुझाने के लिए ही वो परिश्रम कर रहा होता है। इसलिए इस परिश्रम को समझ लें। हम उन मूर्ख मनुष्यों के जैसे ना बने जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। इस बात के अस्तित्व को कभी भी ना नकारें कि परमेश्वर है। परमेश्वर तो है ही, वो हमेशा रहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं कल अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था तो वहाँ पर उन्होंने कहा स्टीफन हॉकिंस को जानते, दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार आई थिंक मुझे ये वर्ष याद नहीं आ रहा है, आप उसको समझ पाएंगे कि जब वो इंडिया में थे तो इंडिया में जाते वक्त रात को करीब लगभग 12 बज रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है शायद परमेश्वर भी नहीं जानता है कि क्या है। और उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया, परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया और इतना बुरी तरीके से नकारा कि परमेश्वर भी नहीं जानता। मैं आपको बता दूं कि ये 26 जनवरी का शायद दिन था, वो 26 जनवरी, अगले दिन भुज के अंदर जो भूकंप आया उसके उस वक्तव्य को वो भूल गई पूरी दुनिया, उसके पूरे वक्तव्य को भूल गई।
वो एक शब्द इस दुनिया के अंदर तहलका मचा सकता था। वो एक वक्तव्य इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के अस्तित्व को खत्म करने में एक बड़ा कार्य कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने अगली सुबह जब है ना खबर मिली, तो वो खबर नहीं चली दुनिया के किसी भी चैनल पर, केवल एक खबर चली, और वो खबर थी कि भुज के अंदर है ना तबाही हो गई, और है ना हजारों परिवार है ना मारे गए, हजारों लोग मारे गए, पूरा भुज है ना तबाह हो गया। पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल एक ही न्यूज चली थी, और वो न्यूज ये थी कि इंडिया के अंदर जो भयंकर भूकंप आया है उसमें गांव के गांव तबाह हो गए हैं, लोगों की ना संपत्ति खत्म हो गई है, लोग मर गए हैं, लोग मलबे में दबे हैं, इतने लोगों का नुकसान हो गया, इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, या इतने ना फसल का नुकसान हो गया। ये सारी है ना खबरें चलने लगी, और स्टीफन हॉकिंस का वो वक्तव्य वो कभी भी नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को स्थापित करना जानता है। जब कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है, उसको मूर्ख वो साबित कर सकता है। ये उस रात की बात थी। अगली सुबह मॉर्निंग के अंदर परमेश्वर ने ये साबित किया कि मैं हूं जो कुछ हूं, और वो अपने अस्तित्व को लोगों तक पहुंचा देता है कि मैं क्या हूं, ये मैं जानता हूं। मैं कैसे ना पृथ्वी की प्लेटों को हिला सकता हूं, मैं कैसे आकाश को कपा सकता हूं, वो सब कुछ है ना बता सकता है। अजी जो सारी बातों का जो निष्कर्ष है वो इसी बात में निकलता है। मनुष्य का सब परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, फिर भी उसका जी नहीं भरता। अगर आपका जी नहीं भर रहा है तो आपका ना को जीने का कोई मतलब नहीं है। आप है ना व्यर्थ में अपने जीवन को, दुख में अपने जीवन को चला रहे हैं, और है ना अपने आप को आनंदित करने के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख से किसी बात में बढ़कर के नहीं है, कि बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि ना मैं ही सब कुछ जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि बुद्धिमानी इसमें है कि उस परमेश्वर को जाने। और है ना मुझे एक पद याद आता है, एक यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर, मैं आंख समाप्ति की तरफ हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 बाप उसका 13 पद कहता है, अनंत काल से मैं ही परमेश्वर हूँ, और ऐसा कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। जो कुछ मैं करता हूं उसे कौन बदल सकता है? मैं ही परमेश्वर हूं, कोई और परमेश्वर है ही नहीं अनंत काल से। और जो कुछ मैं करता हूं उसको कौन बदल सकता है? कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। अगर है ना बदल सकते हैं तो मान लीजिए ये महामारी परमेश्वर के लिए जरा एक क्षण भर की है, वो चाहे तो तुरंत ना बदल सकता है, लेकिन उससे कोई पुकार ही नहीं रहा है, उसको कोई कह ही नहीं रहा है? और वो तो कहते हैं कि ना मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा, लेकिन हम से उसको पुकारना नहीं चाहते। हम तो अपनी समझ और अपनी ताकत है। एक वेरिएंट आया था कोरोना का, आज है ना सैकड़ों वेरिएंट आ चुके हैं। हम घबराए जा रहे हैं, ये कौन सा वेरिएंट आ रहा है। एक वैक्सीनेशन होती है, दूसरे वैक्सीनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि है ना हमें लग रहा है कि शायद ये सही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सब बातों में इस बात को ना है कि अनंत काल से लेकर के आज तक वो एक ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो है वो अनंत काल तक ही रहेगा। और इस बात को समझ लें, परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर कार्य करने वाला है, परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें बचाने वाला है, हमें वो धैर्य देने वाला है। ना भूलें दाऊद के जैसे कहता है कि वह हमारे जी में जी ले आता है, हमारे जी में जी लेकर के आएगा वो। इसलिए हमारे जी में जी कौन लेकर के आ सकता है? परमेश्वर यहोवा लेकर के आया। हमें रोटी की ज़रूरत है, परमेश्वर हमारे लिए रोटी का इंतजाम करेगा। पर हमें पानी की ज़रूरत है, पानी का इंतजाम करेगा। हमें है ना दवाई की ज़रूरत है, हमारे लिए दवाई का इंतजाम करेगा। हम डर में जीवन को जी रहे हैं, डर में जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर कर सकता है, जिसने जीवन दिया है। ना भूलें कि वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अजीजों, प्रार्थना करें कि हमारा जो देश है, हमारा जो है ना ये पृथ्वी लोक है, ये है ना तमाम परेशानियों से मुक्ति पा जाए। उसके सामने आए, गिड़गिड़ाएं, हम उससे बोलें। मैं है ना इन दिनों बड़ी व्यथित होकर के मैं कंटिन्यू प्रार्थना में लगा रहता हूँ। मैं रात और दिन है ना कोशिश करता हूँ, जब भी है ना मेरे है ना आंखें खुलती हैं, सो करके उठता हूँ या रास्ते में चल रहा होता हूँ या कभी लेटा होता हूँ, तो मुझे है ना एकदम से याद आता है, नहीं मुझे है ना प्रार्थना में है ना जब समय देना है। अपने मन को तैयार करता हूँ आत्मिक स्तर पर।
दिखा करके प्रार्थना करें वो ज़रूरी भी नहीं है। आप चलते हुए प्रार्थना करिए, आप ना किचन में काम करते हुए प्रार्थना करते रहिए, आप ना नहा रहे तो नहाते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप ना कहीं और कोई कार्य करें, आप ड्यूटी पर है वहाँ पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। मन के अंदर तो प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं। आपको ना सिर्फ अपने मन को तैयार करना है। आप ना कहीं बाजार में जा रहे हैं वहाँ पर भी चाहे प्रार्थना कर सकते हैं। इस ना बड़ी भयंकर बीमारी से छुटकारा मूर्खतापूर्ण बातें करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख लें, क्योंकि अनंत काल से लेकर के वही परमेश्वर है। और हम ये ना भूलें कि हम मूर्ख मनुष्यों के ही सदृश हैं, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। मैं भी है ना शायद उनमें शामिल हो जाऊं, मैं भी उसमें शामिल हो जाता हूँगा। कई बार मेरे मुख से भी निकल, अरे नहीं यार ये तो ना सब ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। है मैं भी मूर्ख मनुष्य हो सकता हूँ। मैं नहीं कि मैं भी बुद्धिमान हूँ, क्योंकि कोई बुद्धिमान है ही नहीं इस संसार के अंदर। परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, वही तो बुद्धि देता है। आप सोचो कि पूरी दुनिया के तमाम साइंटिस्ट लोगों को, तमाम डॉक्टर्स को, तमाम इंजीनियर्स को, तमाम प्रोफेसर्स को, तमाम लेक्चरर्स को, तमाम लॉयर्स को, तमाम है ना जो कानूनविद हैं उनको, उन सबको बुद्धि उसी की तरफ से मिलती है। और जो सबको अलग अलग किस्म की बुद्धि देता है, तो सोचो कि वो कितना बुद्धिमान होगा। उसकी बुद्धि का अगर आप आंकलन करें तो आकाश की तरफ रात्रि में देख लें कि वो कैसे है ना ताने हुए है इस आकाश मंडल को, इस सौर मंडल को कैसे उसने ना तान रखा है, इस आकाश को कैसे तान रखा है, तारों को कैसे स्थापित कर रखा है, ये हमें पता चल जाएगा। अजीजो, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए एक ही बात का ध्यान रखें कि मनुष्य का सारा परिश्रम केवल और केवल उसके पेट के लिए होता है, लेकिन उस परिश्रम को परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके करते रहें। और ये ध्यान रखें कि परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है, वो हमें चैन दे सकता है, हमारे अंदर चैन पैदा कर सकता है, हमारे जी में जी ले करके आ सकता है। हमें धैर्य की ज़रूरत है, परमेश्वर में धैर्य रखें, परमेश्वर हमें संभाल लेगा। परमेश्वर भला है, परमेश्वर का नाम धन्य हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। परमेश्वर के कार्य में निरंतर बढ़ें, परमेश्वर के भय में निरंतर बढ़ें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सबको जय मसीह की, और प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।